दुनिया के सबसे ताकतवर शहरों में गिने जाने वाले न्यूयॉर्क के मेयर की कुर्सी संभालते ही आमतौर पर किसी भी नेता की प्राथमिकता अपने शहर की समस्याएं होती हैं, जैसे सबवे में बढ़ता अपराध, बेघर लोगों की परेशानियां, ट्रैफिक, महंगाई और कमजोर होती अर्थव्यवस्था। लेकिन नए नए मेयर जोहरान ममदानी ने शपथ लेने के बाद जो कदम उठाया, उसने सबको हैरान कर दिया। न्यूयॉर्क के नागरिकों की चिंता करने की बजाय उनका ध्यान भारत की तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद पर चला गया। ममदानी ने उमर खालिद के समर्थन में एक भावुक पत्र लिखा, जिससे भारत में यह सवाल उठने लगा कि क्या यह सिर्फ मानव अधिकार की बात है या फिर इसके पीछे कोई खास विचारधारा और भारत विरोधी सोच काम कर रही है। अपने पत्र में ममदानी ने लिखा कि वह और उनका परिवार अक्सर उमर खालिद के बारे में सोचते हैं और उनके साथ खड़े हैं। इस खत की भाषा से ऐसा लगता है कि ममदानी उस विचारधारा के साथ खड़े हैं जो भारत की अदालतों और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती है। तो हम बताना चाहते हैं कि अभी अभी आप मेयर बने हैं। भारत की न्यायपालिका पर सवाल खड़े करने से पहले न्यूयॉर्क की परेशानियों पर गौर करिए। बता दें कि जोहरान ममदानी वही नेता है जिन पर चुनाव के दौरान कर्नाटक कांग्रेस की 5 गारंटी जैसे वादों की नकल करने के आरोप भी लगे थे। जी हां, अब मेयर बनने के बाद वो एक ऐसे व्यक्ति के लिए सहानुभूति दिखा रहे हैं जिस पर भारत में गंभीर आरोप है। ये साफ है कि किसी विदेशी नेता का इस तरह से पत्र लिखना सामान्य शिष्टाचार नहीं, बल्कि भारत के आंतरिक मामलों में दखल है। याद दिला दें कि उमर खालिद भारतीय कानून की नजर में एक आरोपी है। सितंबर 2020 में उन्हें दिल्ली दंगों के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। उमर खालिद पर गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम यानी कि यूएपीए के तहत उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुई हिंसा की साजिश रचने का आरोप है। इसके अलावा वह जेएनयू विवाद से भी जुड़े रहे, जहां देश विरोधी नारे लगाने का आरोप लगा था। भारत में अदालतें भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि सबूतों और कानून के मुताबिक फैसले करती हैं। ऐसे में न्यूयॉर्क के मेयर की भावनात्मक चिट्ठी का भारतीय न्याय प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ता। पर सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि ममदानी की सहानुभूति सिर्फ उमर खालिद के लिए ही क्यों है? दिल्ली दंगों में मारे गए हिंदुओं के लिए उनका दिल क्यों नहीं पसीजा? उन पुलिस कर्मियों के लिए उन्होंने एक शब्द क्यों नहीं कहा जो दंगों में घायल हुए थे? इसी को सिलेक्टिव एक्टिविज्म कहा जाता है, जो यह साबित करता है कि ममदानी इंसाफ के नहीं बल्कि एक खास एजेंडे के साथ खड़े नजर आते हैं। सोशल मीडिया पर भी ममदानी को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। लोग उनके पुराने रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि आखिर एक मेयर का झुकाव किस दिशा में है। एक सोशल मीडिया यूजर ने दावा किया कि ममदानी ने न्यूयॉर्क शहर के एक शीर्ष कानून पद पर एक ऐसे वकील को नियुक्त किया है जिसने पहले अलकायदा से जुड़े आतंकवादियों का बचाव किया था। अगर दुनिया के सबसे प्रभावशाली शहर का मेयर ऐसे लोगों को बढ़ावा देता है जिनका नाम आतंकवादियों के बचाव से जुड़ा हो और भारत में दंगों के आरोपियों का खुला समर्थन करता है, तो यह गंभीर चिंता का विषय है। ममदानी ने उमर खालिद को लेकर जो बयान दिए हैं, मैं मानता हूं इससे भले ही कुछ लिबरल ग्रुप्स खुश हो जाएं, लेकिन सच्चाई नहीं बदलेगी। उमर खालिद को अपने खिलाफ लगे आरोपों का सामना भारतीय कानून के तहत ही करना होगा। भारत के टॉलरेंस को कमजोरी ना समझा जाए और जिस लेफ्ट लिबरल सोच को खुश करने की कोशिश की जा रही है, वह भारत में पहले ही अपनी जमीन खो चुकी है। बता दें कि यह भी पहली बार नहीं है कि जब अमेरिका से उमर खालिद के समर्थन में आवाज उठी हो। इससे पहले कुछ अमेरिकी सांसद भी इस मुद्दे पर पत्र लिख चुके हैं। ममदानी का कदम उसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है जिसे भारत की छवि खराब करने और भारतीय न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन भारत में लोकतंत्र और न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र है। उमर खालिद को जमानत मिलेगी या सजा, इसका फैसला सिर्फ सबूतों और संविधान के आधार पर होगा, ना कि न्यूयॉर्क के मेयर कार्यालय से भेजी गई किसी भावुक चिट्ठी के आधार पर। इन तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। भारत एक्सप्रेस पर धन्यवाद।